नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लेह दौरे को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो 2 दिन की यात्रा पर लेह पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री खुद एक राइफल से निशाना लगाते हुए आए। इस दौरान उत्तरी कमान के कई वरिष्ठ अधिकारी, CDS जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ थे। सेना के अधिकारियों के साथ राजनाथ सिंह ने काफी बातचीत की। इसके अलावा कई कार्यक्रम में वे शामिल भी हुए। इस बीच उन्होंने पीका मशीन गन की जांच की और अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी भी ली। साथ ही राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर किसी ने हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए। वहां सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करेंगे और जम्मू कश्मीर की अग्रिम चौकियों का भी दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम शांति चाहने वालों में से अशांति नहीं चाहते। भारत ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हम सीमा पर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने में भी पूरी तरह से तत्पर हैं। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो BSF को लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सुरंगों, टैंक रोधी माइंस और IED का पता लगाने में मदद करने वाले हाईटेक ग्राउंड रेडिंग रडार के फील्ड ट्रायल के लिए स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि हाथ से पकड़ा जाने वाला ये GPR इक्विप्ड है LCD स्क्रीन, टेलीस्कोपिक रॉड और ये वास्तविक समय के खतरों को हल करने के लिए ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन का संचालन करने में सक्षम होगा। BSF को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ये गैर मोटर योग्य सड़कों, घने जंगल और सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 5 किलोग्राम से अधिक वजन का नहीं है और ये अलग अलग मिट्टियों में हर परिस्थिति में माइंस और IED का पता लगाने में सक्षम है। अधिकारी ने कहा कि यह प्रणाली भारत में घुसपैठ की रोकथाम के उपायों को मजबूत करेगी और भारत पाकिस्तान सीमा पर भूमिगत सुरंगों का पता लगाने में मदद करेगी। BSF और भारतीय सेना ने 2012 के बाद जम्मू क्षेत्र में सीमा के साथ 6 क्रॉस बॉर्डर सुरंगों का पता लगाया। इनका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों, हथियारों और गोला बारूद को पहुंचाने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल का ये रडार 16 GB की एक्सटर्नल स्टोरेज और 4 GB की इनबिल्ट सिस्टम में डेटा भंडार कर सकता है, यानी कि डेटा स्टोरेज इसमें दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। आपको बता दें कि चीन ने पहले सिक्किम और फिर लद्दाख में भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया। तभी भारत ने चीन के विरुद्ध मोर्चा संभालने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार रणनीतिक रूप से अहम टनल का निर्माण कर रही है, जिससे न केवल भारत को पूर्वोत्तर में रणनीतिक लाभ मिलेगा बल्कि चीन से भी 2 कदम आगे रहेगा। इस टनल का निर्माण दिसंबर के बाद शुरू होगा और इसे 3 फेज में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सुरंग के निर्माण के लिए अमेरिकी निर्माण कंपनी लुई बर्जर की सहायता ली जाएगी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत सुरंग अपने आप में काफी अनोखी होने वाली है। ये 4 लेन सुरंग असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ शहर को जोड़ेगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। ये पहली बार है जब भारत एक अंडर रिवर टनल का निर्माण करेगा। इससे अब अरुणाचल प्रदेश के असम तक सड़क परिवहन और आसान हो जाएगा। साथ ही इमरजेंसी में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी बिना किसी दिक्कत के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां आ जा सकेंगे। इतना ही नहीं, ये सुरंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और किसी भी स्थिति में इसमें पानी भरने से रोकने हेतु आवश्यक इंतजाम भी किए जाएंगे। ये भूमिगत सुरंग चीन के भूमिगत सुरंग से कई गुना लंबी है। इस निर्णय से ये भी पता चलता है कि भारत सरकार देश की रक्षा के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ओरका और TEDBF को लेकर आ रही है। भारत सरकार यानी कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ADA को मंजूरी दे दी है कि वो भारतीय नौसेना के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए के कैरियर आधारित फाइटर जेट के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF को प्रस्तावित करे। नया 24.5 टन का ये फाइटर जेट 2032 में MiG-29 के बेड़े की जगह लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स को ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सजेस्ट किया है। ADA ने ट्विन इंजन मीडियम क्लास ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ओरका को इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रस्तावित किया है, जो TEDBF की तुलना में 1.5 टन हल्का है और ये अधिकतम 23 टन वजन का होगा। ओरका में उत्तम ऐसा फायर कंट्रोल रडार लगा होगा जो एयरफोर्स की जरूरतों के लिए अन्य एवियोनिक्स के साथ बहुत ज्यादा फाइन ट्यून होगा, जो MWF तेजस MK2 के समान होगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सरकार से कहा कि 300 से अधिक स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू विमानों और बुनियादी ट्रेनर्स खरीदने के लिए वो प्रतिबद्ध है। HAL जो कि MWF तेजस MK2 के 10 अन्य स्क्वाड्रन है और 36 एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट यानी कि AMC MK1 फाइटर जेट के साथ
83 स्वदेशी रूप से तेजस मार्क 1 एक फाइटर का निर्माण करेगी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो प्रस्तावित सूची है उसमें ऑर्का को जगह नहीं मिली है, यानी कि ऑर्का को भारतीय वायुसेना अभी भी नहीं जा रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगा हुआ है आप ऑर्का की तरफ जाएं। हालांकि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि भारत को इसके लिए MMRCA में जो 114 जेट्स हमें लेने हैं विदेशी कंपनियों से, उसको रद्द करना होगा और इसके लिए हमें 36 अतिरिक्त डसॉल्ट राफेल के लिए ऑर्डर देना होगा और बाकी संख्या हमें MWF तेजस MK2 या फिर ऑर्का के साथ आगे ले जानी होगी। रक्षा विश्लेषकों ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के 4 एक्टिव फाइटर जेट प्रोग्राम है, जो कि तेजस MK1A, MK2, ऑर्का और AMC, और भारत अगर इनमें आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय जेट जो कि 114 है उस योजना को रद्द करना होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।